सो दिस वॉज ऑल टेक्निकल एनालिसिस। अब हम स्टार्ट करते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस एक्चुअल में होता क्या। इट इज बेस्ड ऑन प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन सुना है आप लोगों में से काफी लोगों ने कभी भी सुना होगा। प्राइस एक्शन क्या होता है? प्राइस एक्शन, प्राइस एक्शन इज मूवमेंट ऑफ प्राइस फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। ये थी थियोरेटिकल डेफिनेशन। प्राइस एक्शन क्या होता है? एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक प्राइस चलती है, उसको प्राइस एक्शन बोलते हैं। प्राइस एक्शन इज अ वेरी वाइडर टर्म, छोटा टर्म नहीं है। प्राइस एक्शन आपको बताएगा कि मार्केट आने वाले टाइम में कहां जा सकता है, अगर आपको उस एक्शन को रीड करना आ गया। एंड दैट इज व्हाई वी मेक यूज ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न्स, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ट्रेंड एनालिसिस, चार्ट पैटर्न एंड प्राइस पैटर्न। हम इन 6-7 टूल्स का यूज करते हैं टू आइडेंटिफाई, टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर प्राइस मूवमेंट्स, कि आने टाइम में प्राइस का क्या मूवमेंट हो सकता है। पता है पहले के जमाने में जब भी लोग वॉर पे जाते थे, अपनी पूरी सेना इकट्ठी करके लोग वॉर पे जाते थे, राइट। वॉर पे जाने से पहले उनके पास वेपन्स होते थे। किसी के पास तलवार होती थी, किसी के पास शील्ड होती थी, किसी के पास भाला होता था, किसी के पास कुछ और वेपन्स होते थे। सो अलग अलग तरीके के वेपन्स होते थे पहले लोग जब भी वॉर पे जाते थे। और आज भी जब वॉर पे जाते हैं तो किसी के पास अलग अलग टाइप की गन्स होती है, AK-47, शॉर्ट गन्स, अलग अलग तरीके की गन्स होती है। सो दीज आर योर वेपन्स। मैं आपको सारे वेपन्स दूंगा जो आपको काम आएंगे आने वाली वॉर में, आने वाली लाइफ में आपको जो काम आएंगे वो सारे वेपन्स मैं आपको देने वाला हूँ। कैंडलस्टिक पैटर्न्स, सपोर्ट रेजिस्टेंसेस, ट्रेंड एनालिसिस, चार्ट पैटर्न्स एंड प्राइस पैटर्न, ये सब वेपन्स हैं जो आपको काम में आएंगे। अब यहाँ पे पॉइंट ये आएगा, काफी लोगों का सवाल भी हो सकता है कि ये हो कि सर आप इतने सारे वेपन सिखाओगे बट काम में क्या लेना है? तो सर काम में जो लेना है वो आपको डिसाइड करना है। मैं आपको सारे वेपन्स दूंगा, सारे वेपन सिखाऊंगा, बट आपको कौन सा वेपन काम में लेना है, कौन सा वेपन यूज करना है, दैट इज अप टू यू। एंड वो आपको कैसे आएगा? सिर्फ और सिर्फ रिप्ले बटन से। tradingview.com पे आप जाओगे एंड इस बटन का यूज करोगे। इस बटन का यूज करके आप वो सारी स्ट्रैटेजीज एंड टूल्स को बैक टेस्ट करोगे एंड आपको रियलाइज होगा कि कौन सा टूल, कौन सा वेपन मेरे लिए बना है, जो मुझे यूज करना है। वो वेपन, वो टूल आप यूज करोगे एंड यू आर गुड टू। आपको पता लग जाएगा कि कौन सा वेपन आपके लिए बना है एंड आप वो वेपन यूज कर सकते हो। सो इन सभी चीजों का हम यूज करने वाले हैं, कैंडलस्टिक, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ट्रेंड एनालिसिस, चार्ट पैटर्न, प्राइस पैटर्न। अब देखते हैं ये होते क्या है। कैंडलस्टिक पैटर्न्स। कैंडलस्टिक पैटर्न्स क्या होते हैं? एनालाइजिंग द शेप्स and formations of candlesticks on a chart to understand the market sentiment. Market sentiment. Technical analysis is all about understanding the market sentiments. अगर आपको मार्केट सेंटिमेंट्स को रीड करना आ गया, that is all you need. आपको सिर्फ मार्केट सेंटिमेंट्स पढ़ना है और कुछ नहीं देखना। एंड कैंडलस्टिक पैटर्न्स आपको मार्केट सेंटिमेंट्स ही बताए। इसमें कौन कौन से पैटर्न्स आते हैं? इसमें कुछ पैटर्न्स आते हैं जैसे कि डोजी, एनगल्फिंग, हैमर। ये 3 पैटर्न्स होते हैं। और भी पैटर्न्स हैं काफी सारे, प्राइमरीली ये 3। और भी काफी सारे पैटर्न्स हैं जो हम देखेंगे कैंडलस्टिक पैटर्न्स के अंदर। सबसे पहली चीज जो हम सीखने वाले हैं वो होगी कैंडलस्टिक्स। एंड इट्स द मोस्ट ईजिएस्ट, मोस्ट सिंपलेस्ट एंड द मोस्ट यूजफुल टूल। आई हैव बीन यूजिंग कैंडलस्टिक पैटर्न्स सिंस क्वाइट इयर्स नाउ। मुझे काफी पसंद है कैंडलस्टिक पैटर्न्स एंड मैंने जितना भी पैसा बनाया है सब कैंडलस्टिक्स पे बनाया। आई प्राइमरीली यूज कैंडलस्टिक पैटर्न्स ओनली। सेकंड आता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स। आपको याद है हमने 3 ट्रेंड्स देखे थे मार्केट में, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड रेंज। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस इज नथिंग बट रेंज। प्राइस एक रेंज में मूव करती है, अप डाउन अप डाउन। इस नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं सपोर्ट एंड ऊपर वाली लाइन को बोलते हैं रेजिस्टेंस। कि प्राइस अपने सपोर्ट पे आ रही है, अब ऊपर जाएगी। प्राइस अपने रेजिस्टेंस पे आ रही है, अब शायद नीचे जाएगी। इस तरीके से हम लेमैन लैंग्वेज में बात करते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस। आइडेंटिफाइंग लेवल्स एट विच द प्राइस हैज हिस्टोरिकली had a hard time moving above resistance or below the support.
हम पता है अब चार्ट्स देखेंगे, थोड़ी देर में हम चार्ट्स देखने वाले हैं, तो आपको पता लगेगा कि एक प्राइस पॉइंट आता है हर स्टॉक में, हर स्क्रिप्ट में, हर इंडेक्स में, जहां पे प्राइस स्ट्रगल करता है ऊपर जाने के लिए या फिर प्राइस स्ट्रगल करता है नीचे जाने के लिए। निफ्टी के लिए वो पॉइंट हो सकता है 25,000 हो, या फिर वो पॉइंट हो सकता है 21,000। 21,000 का पॉइंट पता है क्यों बोला मैंने? अभी रिसेंटली इलेक्शंस गए हैं 4 जून को, 3 जून को मार्केट लाइफ टाइम हाई पे था, 24,000 टच करने वाला था मार्केट। 4 जून को जिस दिन इलेक्शन का रिजल्ट आया, मार्केट वेंट टू 21,000 एंड इट बाउंस्ड बैक। डू यू वांट टू सी अ चार्ट? लेट मी शो यू अ चार्ट। ये कैंडलस्टिक है, आप देख सकते हो 21,000 पे मार्केट आया एंड इट बाउंस्ड बैक। मार्केट स्टे ही नहीं करा उस डेट पे, वापस से बाउंस बैक कर गया मार्केट। सो दिस वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, दैट वाज 21,000 इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर इंडियन मार्केट्स। आगे लाइफ में कभी भी अगर मार्केट क्रैश करता है तो आपको पता होगा कि 21,000 पे अगर मार्केट आएगा तो वहां पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है मार्केट, एंड दैट इज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस गाइस। नेक्स्ट इज ट्रेंड एनालिसिस, observing the overall direction of the market and making trading decisions based on whether the trend is bullish, bearish or ranging. bullish का मतलब होता है अप ट्रेंड, bearish का मतलब होता है डाउन ट्रेंड, एंड ranging का मतलब होता है साइडवेज और रेंज मार्केट। इन टर्म्स का मतलब पता है बुल एंड बेयर। व्हाई डू वी यूज बुल एंड बेयर एंड बाकी एनिमल्स का नाम क्यों नहीं यूज करते हैं? लायन, टाइगर, एलिफेंट, बुल और बेयर ही क्यों? अ लिटिल बिट ऑफ द टॉपिक बट इंफॉर्मेशन होना जरूरी है। बुल का हम इसलिए यूज करते हैं बिकॉज कभी भी आपने किसी बुल को देखा होगा तो उसके हॉर्न्स होते हैं ऊपर। ये माना जाता है कि बुल मार्केट को अपने हॉर्न से ऊपर पुश कर देता है एंड दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड अ बुलिश मार्केट। बेयर के क्या होते हैं? पंजे होते हैं बेयर के। ये माना जाता है कि एक बेयर अपने पंजों से मार्केट को नीचे खींच लाता है एंड दैट इज व्हाई वी यूज बेयरिश मार्केट। ये दोनों टर्म्स का मतलब समझ में आया, बुल एंड बेयर। कल को कोई भी आपसे पूछेगा कि बुल और बेयर क्यों बोलते हैं, नाउ यू नो द रीजन। नेक्स्ट इज चार्ट पैटर्न्स, रिकॉग्नाइजिंग पैटर्न्स लाइक हेड एंड शोल्डर्स। हेड एंड शोल्डर को इंसान नहीं है, कोई इंसान के पार्ट्स नहीं है, ये एक पैटर्न है। हेड एंड शोल्डर्स, ट्रायंगल्स, फ्लैग्स which can provide insights into the potential future price movements. हेड एंड शोल्डर एक पैटर्न का नाम है, ट्राइंगल्स एक पैटर्न का नाम है, फ्लैग्स एक पैटर्न का नाम है। ये हमें बताता है कि आने वाले टाइम में मार्केट कहाँ जा सकता है या मार्केट कहाँ पे जाना चाहिए। एंड ऑल ऑफ दिस टूल्स एंड जितने भी हम देख रहे हैं स्ट्रैटेजीज, ऑल ऑफ दीज कम विद स्टॉप लॉसेस। ये सब स्टॉप लॉसेस के साथ आते हैं, टारगेट्स के साथ में आते हैं। And that is why it's very important to understand all of these patterns. Last but certainly not the least is price patterns. Price का भी pattern होता है। Studying the way prices behave at specific levels or under certain conditions such as breakouts or reversal. आप ये सारी चीजें देख लो, बट अगर आपको ये नहीं पता कि प्राइस का कहाँ ब्रेकआउट आ रहा है एंड कहाँ रिवर्सल आ रहा है, ये कैंडल कौन सा फॉर्मेशन बना रही है, इट्स ऑफ नो यूज अगर आप ब्रेकआउट और रिवर्सल स्पॉट नहीं कर पा रहे। प्राइस पैटर्न्स इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड हर स्ट्रैटेजी में काम करता है। ये अलग अलग स्ट्रैटेजीज है, कैंडल स्टिक की, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ट्रेंड एनालिसिस, चार्ट पैटर्न, ये सब अलग अलग है, बट प्राइस रिवर्सल इन सब में एक कॉमन पैटर्न, कॉमन चीज है, कॉमन यूजेबिलिटी है इन सब चीजों। प्राइस पैटर्न हर जगह हर चीज में काम करेगा एंड दैट इज व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये सारे टूल्स हम यूज करने वाले हैं टेक्निकल एनालिसिस।